जनरल बाजवा के 3 मार्के मुमलिकत का नुकसान कर गए। वतनी बदकिस्मती, अक्सर फौजी सरबराहान जाती मफादाती एजेंडे में रियासत और इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते रहे। हैरानी, 75 साल तारीख में 5 जंगें लड़ी, अंदरून मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ 4 दहाइयों से नबरदाजमा 2 अफगान जंगें लड़ी। अचंभे की ही बात कि जनरल अयूब से लेकर जनरल बाजवा तक 15 सरबराहान आए, एक भी नहीं कि बतौर कौमी हीरो याद किया जाए। यकीन कामिल, पहली अफगान जंग अगर जनरल ज़ियाउल हक सियासी हुकूमत की जेर निगरानी लड़ते तो बतौर कौमी हीरो तारीख में मकाम पाते। जनरल बाजवा के पास मुनफरिद एजाज के बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ अपने ही इदारे को जाती मफादात की भेंट चढ़ाया। 29 नवंबर 2016 जनरल बाजवा को बेहतरीन फौज की सरबराही का एजाज मिला। छूटते ही अपने मुंह से नवाज शरीफ की अखाड़ पछाड़ में जनरल राहील के एजेंडे को आगे बढ़ाने की ठान ली। चंद माह बाद ही मार्च 2017 में नवाज शरीफ को मजबूर किया कि आप वजारत उज़्मा छोड़ दें, शहबाज शरीफ या किसी मनपसंद बंदे के हक में दस्तबरदार हो जाएं। पैनामा केसेस से भी गुलो खुलासी हो जाएगी। 29 नवंबर 2016 की तारीख चीफ बनते ही सर पर अपनी अगली तौसी सवार, जबकि नवाज शरीफ का माजी गवाह के किसी फौजी सरबराह को तौसी ना दी। चुनाचे जनरल बाजवा ने तहैया कर लिया कि नवाज शरीफ को हटा कर दम लेना है। नवाज शरीफ के इनकार पर कठपुतली हुकूमत कायम करके 2019 में ही तौसी यकीनी बनाई। पैनामा केस की वजह वजूद भी जनरल राहील की तौसी के लिए नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ाना था। जब केस शुरू हुआ तो जस्टिस ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने पकौड़े तलने वाली रद्दी कहा। जनरल बाजवा ने इसी रद्दी से एक JIT बनाई। सुप्रीम कोर्ट जेरे इस्तेमाल, नवाज शरीफ ना अहल करार जरूर, करार ना आया कि सियासत से बाहर रखने के लिए अभी बहुत कुछ करना था। पहले पार्टी सदारत से हटाया। बिलाखिर 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को मां बेटी 10 साल सजा मिली। धौंस धांधली से इमरान खान को इक्तदार दिलाया, सब पहले मार्के का हिस्सा था। इस तरह इख्तियारात अमलन जनरल बाजवा के पास, जबकि वजीर आजम इमरान खान का इक्तदार में अमल दखल हमाकतों तक महदूद रहना था। वतनी निजाम में एक सूरत खराबी की। 7 जनवरी 1951 से जब भी कोई सिपा सालार बना, इसी लम्हा ताहयात सरबरा रहने का अज़म साथ लफ रहा। जनरल बाजवा का एजेंडा भी मुख्तलिफ न था। चीफ बनते ही ताहयात सरबरा रहने की ख्वाहिश बदरजाए उत्तम मौजूद थी। सियासतदान नवाज शरीफ का जुर्म तौसी ना देने की आदत ही तो है। पिछली 1 दहाई से कौमी सियासत का नवाज शरीफ की गिरफ्त में ऐसे होना कि अगले 10 साल ताहद्दे निगाह कोई नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल नहीं था। जनरल बाजवा के लिए नवाज शरीफ की ये खूह सोहाने रूह थी। 2018 इलेक्शन साल, 29 नवंबर 2019 तौसी दिन। नवाज शरीफ हर सूरत साल 2017 में नाकारा बनते तो तभी 2018 इलेक्शन बाआसानी हथियाया जाता। इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट का घिनौना रोल भी अजबर रखना होगा। कदम ब कदम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ का झुनझुना बने रहे। दोनों के पास स्क्रिप्ट एक ही, नवाज शरीफ पर झूठे इल्जामात और बुहतान, हुब्बुल वतनी पर सवाल, इनके जरिए अदालत के ऐवानों से और सियासत के मैदानों में आम करते थे। करप्शन मोदी के यार का ताना नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी। स्क्रिप्ट एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा, अदालतें और इमरान खान जैसे एक्टर अपना अपना रोल अदा करते थे। 2014 से 2018 तक नवाज हुकूमत ऐसे ज़ेरे अताब के तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। 30 टीवी चैनल्स हुकूमत वक्त का मौकफ देने से इनकारी। इमरान खान, फर्स्ट कजन ताहिरुल कादरी शाना बशाना हर सू लाइव मौजूद थे। जियो टीवी को ऑफ एयर रखने का हर हथकंडा ज़ेरे इस्तेमाल के हुकूमत का मौकफ भी जगह पाता था। छावनियां, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुल्क की तूलो अर्ज में बड़े बड़े केबल ऑपरेटर्स जियो टीवी को दिखाने से बाज थे। 2020 में मीर शकीलुर रहमान को बगैर किसी वजह 7 माह जेल में रखा गया। जियो जंग को सबक सिखाना था। जनरल बाजवा का बयान कि कैंटोनमेंट्स में किस टीवी चैनल को चलाना है, यह मेरा इख्तियार है, इंतहाई खतरनाक बयान। जैसे कैंटोनमेंट्स रियासत के आईनी कानूनी निजाम से मावरा है। कानून कुदरत, जनरल बाजवा पहली दफा आर्मी चीफ बने तो मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत ने वसाइल हाजिर रखे। 1 माह अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार की सूरत में शरीके जुर्म मिल गया, जबकि इमरान खान जैसा दुर्रे शहवार पहले से मौजूद था। 2017 और 2019 में वजीर आजम नवाज शरीफ को तहतेक करने, इलेक्शन 2018 का इनकाद और मनपसंद हुकूमत का कयाम मुमकिन, वारदातों के लिए कुदरत ने रस्सी दराज रखने की ठान ली थी। गैर आईनी बाजवा गेम प्लान आगे बढ़ाने के लिए कुदरती एहतमाम जस्टिस साकिब निसार तन मन से हाजिर, दोनों को खुल खेलने का हर मौका बाआसानी दस्तयाब रहा। अदल के ऐवानों में, सुप्रीम कोर्ट और सियासत के मैदान में इमरान खान बखुशी मोहरा बन चुके थे। सीपैक की मौजूदगी में 2017 का साल 9 ही खुशहाली का साल बनना था। रियासत की तबाही और बर्बादी का साल कहलाया।
नवाज शरीफ के पूरे खानदान को अदालतों के आगे हाजिर रखा। वजीर आजम नवाज शरीफ के ताबे हर इदारा, मां सुप्रीम कोर्ट, मां इमरान खान, वजीर आजम पर पिल पड़ा। 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट एक ही, करप्ट, नाअहल, सिक्योरिटी रिस्क, कमोबेश हर वजीर आजम पर ऐसे लेबल चस्पा रहे। इमरान खान ने इस स्क्रिप्ट को बजरिया मकबूजा मीडिया अवामुन्नास तक आम करना था। जस्टिस साकिब निसार ने स्क्रिप्ट को जवाज और सनद देना थी। दोनों भाइयों ने कमाल महारत से अपना किरदार निभाया। एक तरफ साकिब निसार अदलिया के ऐवानों को इस्तेमाल करके नाइंसाफी की तारीख रकम कर रहा था, तो दूसरी तरफ इमरान खान सियासत के मैदानों में स्क्रिप्ट को फर पढ़ रहा था। अजराह तफन्नुन आज मुर्शद, आईन की बेहुरमती, एस्टेब्लिशमेंट के तजावुज, चीफ जस्टिस के मेयारे इंसाफ, फोन टैपिंग के मकरूह फेल पर सीख पाए, तो पिछले 10 साल इन्हीं मदों में एस्टेब्लिशमेंट के औसाफे हमीदा पर रतबुल लसान थे। मुर्शद आप तब भी सच्चे थे और मुर्शद आप आज भी दुरुस्त हैं। जनरल बाजवा ने पहला मार्का सर कर लिया। 2018 तक हर शोबे में जामे तरीके से मकासद पाया तकमील को ऐसे पहुंचे कि वतनी तारीख में फौजी मुदाखलत की ऐसी नजीर नहीं मिलती। इस कारकर्दगी पर जनरल बाजवा को क्रेडिट देना होगा। पहला मार्का सर हो जाए तो दूसरे मार्के की तैयारी किसी भी जर्री जर्नैल की सुरिश्त का हिस्सा है। फतूहात का सिलसिला जारी रखना था और इमरान हुकूमत को भी बकलम खुद चलाना था, जबकि 2019 में तौसी भी लेना थी। दूसरे मार्के की तफसीलात फिर कभी। वहमो गुमान में ना था कि इमरान खान प्रोजेक्ट की तकमील के साथ ही दूसरी तौसी के लिए तीसरे मार्के की ठान लेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी।